कि आपका 2022 जो है वो किस तरीके से रहने वाला है, कि आपका 2022 जो है वो किस तरीके से रहने वाला है। 2022 जो है वो कुछ ही मिनट बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। 2021 की अगर बात करें उसमें भी आपने जो प्रेडिक्शंस करी थी वो मैक्सिमम जो है वो वैसी ही रही जो आपने कहा था। तो ये जो साल है, ये साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी यूथ है जो मॉडलिंग सेक्टर में रुचि रखता था, तो उनके लिए आने वाला 2022 जो है वो काफी अच्छा रहने वाला है, चाहे एक्टिंग की फील्ड की बात। कि ये मेरा विश्वास कहता है कि अगर आप यूथ को स्ट्रेंथन कर देंगे ना, तो 2022 क्या आने वाले जितने भी साल हैं वो जम्मू कश्मीर के हक में होंगे। हम जब बात करते हैं एक तिरंगे की, एक संविधान की, तो जम्मू कश्मीर जो है वो पूरे भारत का अंग है। वन फ्लैग, वन नेशन विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, आई बिलीव इन दैट। तो आप राशि के हिसाब से भी बताना चाहें अगर, तो आने वाले साल में 2022 जो है कौन सा ग्रह जो है वो इसमें बारी रहने वाला है? और वैसे जो बहुत अच्छा अगले साल परफॉर्म करेंगी 2022 में वो मीन राशि, धनु राशि, उसके बाद वृश्चिक राशि बहुत अच्छा करेगी। बाकी राशियां भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के यूथ को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जम्मू कश्मीर के यूथ के हाथ में ही है यहाँ की तरक्की, आप उनको स्ट्रेंथन कीजिए। 2020 राहु का साल था, अभी 2022 जो है वो रिकवरी का साल है। अभी 2022 जो है वो रिकवरी का साल है। इस साल जो है वो रिकवरी मोड पे आप इस साल को देखें। 2022 लव, पीस एंड हार्मनी का जो है वो साल रहने वाला है। आपको लगता है कौन से जो सेक्टर्स रहेंगे इसके अलावा उन पे भी जो है वो काफी प्रभाव देखने को मिलेगा 2022 के चलते? इकोनॉमी में आपको पॉजिटिविटी जरूर दिखेगी, तो स्टॉक्स जो है वो भी उसी के साथ, अगर इकोनॉमी अप होती है तो स्टॉक्स पे भी आप देख ही सकते हैं जी। मेरा वेबसाइट है www.astroneha.com, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे @astroneha वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। 2021 जो है अब अपने अंत पर है, कुछ ही मिनट बाद 2022 जो है वो शुरू हो जाएगा। 2 साल पिछले पूरे विश्व ने जो है वो इस पैंडेमिक जो कोरोना रहा उसके चलते संघर्ष किया, अभी भी जूझ रहा है। लेकिन 2022 जब आने वाला है, तमाम चैनल्स पर आप जो हैं वो तमाम ज्योतिषी जो रहते हैं वो बताएंगे आपको कि किस तरीके का रहने वाला है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर में हैं तो हम अपने जम्मू कश्मीर से बाहर क्यों जाएं? तो हमने सोचा कि वाहू एक्सप्रेस के जितने भी दर्शक हैं उनको ये इंफॉर्मेशन दे सकें और पहुंचा सकें कि आपका 2022 जो है वो किस तरीके से रहने वाला है। और हमने तलाश करी तो पता चला जम्मू के अंदर भी हमारे एक ऐसी जम्मू की बेटी हैं जो महारत हासिल कर चुके हैं ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर। मैं अगर बात करूं सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ही नहीं बल्कि न्यूमरोलॉजिस्ट भी वो हैं, बड़े प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करा है, जम्मू कश्मीर का नाम ऑलरेडी रोशन करा है और हमने उन्हीं को चुना और हमने चाहा कि वह हमारे साथ जुड़ें। बड़ी मुश्किलों के बाद टाइम मिला और आज हम उनके पास हैं, तो हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हम सबका 2022 जो है वो किस तरीके का रहने वाला है। तो आइए सीधी बातचीत करते हैं डॉक्टर नेहा शिवगोत्रा जी से। मैम आपका सबसे पहले तो स्वागत है बाहू एक्सप्रेस पर। थैंक यू। 2020 और 2021 कोरोना के चलते हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और ज़्यादा कुछ जो है वो हम जो एक्सपेक्टेशंस थी उन्हें पूरा भी नहीं कर सके। 2022 जो है वो कुछ ही मिनट बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। तो हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि हमने उन्हें बताया था कि हम जो हैं आपका 2022 कैसा रहेगा, तो हम एक बढ़िया से ज्योतिषी जो हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। तो आपसे मुलाकात हुई है हमारी, पहले भी आपने कई चैनल्स पर जो है वो प्रेडिक्शंस करी थी। 2021 की अगर बात करें उसमें भी आपने जो प्रेडिक्शंस करी थी वो मैक्सिमम जो है वो वैसी ही रही जो आपने कहा था। तो 2022 जो है इसके चलते एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर इसे आप कैसे देखते हैं? एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट भी इसको आप बताने की कोशिश करें और एज ए एस्ट्रोलॉजर भी आप बताने की कोशिश करें हमारे व्यूअर्स को। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके चैनल पे आपके साथ काम करने का मौका मिला। देखिए, साल 2021 के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि जो साल 2021 था वो हमारा मरकरी का साल था, जिसको हम बुध ग्रह बोलते हैं। जैसे एक मरकरी है, एक पारा होता है, वो दोनों की तरफ फ्लक्चुएट करता है, वैसे ही 2021 था वो फ्लक्चुएटिंग ईयर था। 2020 जो रहा पीछे पूरा हमने पैंडेमिक को देखा, 2021 में भी हमने पैंडेमिक को देखा। 2020 राहु का साल था, ठीक है। अभी 2022 जो है वो रिकवरी का साल है। मैं जहाँ तक देखती हूँ 2022 जिसको मैं जमा करती हूँ न्यूमरोलॉजिकली, पहले मैं बात करती हूँ 2022 को अगर आप जोड़ते हैं 2 + 0 + 2 + 2 टोटल हम करते हैं तो ये बनता है 6।
जो अंक 6 है, जो एनर्जी जो ये साल है, वो जो अपनी एनर्जी लेके आया है वो अंक 6 की लेके आया है। अंक 6 जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम वीनस बोलते हैं। तो ये जो साल है, ये साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। साथ ही साथ इस साल जो है भौतिक सुखों में जो है वो बढ़ोतरी होती हुई आप ज़रूर देखेंगे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बढ़ते हुए देखेंगे। और जहाँ तक मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, इस साल जो है वो रिकवरी मोड पे आप इस साल को देखेंगे। एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, 2021 में आपने कहा था कि बुध यानी कि मरकरी जो है वो इसमें जो है वो प्रभाव रहेगा। 2022 की आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव अभी भी देखने को मिल रहा है, या फिर क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जब सुबह अखबार पढ़ते हैं तो राशि जो है उसे देखते हैं सबसे पहले कि हमारा इस महीने का इस साल का राशि क्या रहेगा। और मैक्सिमम लोग जो हैं हमारे हिंदूज की अगर बात करें मैथोलॉजी की, तो वो नया साल होने से पहले ही एक महीना जो है राशि फल देना शुरू करते हैं कि अगले साल हमारी राशि किस तरीके की रहेगी, कैसा नहीं है, बड़ा विश्वास करते हैं उन चीजों में भी। तो आप राशि के हिसाब से भी बताना चाहें अगर, तो आने वाले साल में 2022 जो है कौन सा ग्रह जो है वो इसमें बारी रहने वाला है, और कौन से ग्रह जो रहेंगे, राशियां जो रहेंगी उनके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है? देखिए, राशियां तो 12 ही हैं, ठीक है। और जितनी भी राशि हैं, मैं खास करके ये कहूँगी कि कोई भी राशि में जो कोई भी चेंज होता है वो एक अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। वैसे जो बहुत अच्छा अगले साल परफॉर्म करेंगी 2022 में वो मीन राशि, धनु राशि, उसके बाद वृश्चिक राशि बहुत अच्छा करेगी। बाकी राशियाँ भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगी। लेकिन हाँ, शुक्र का साल है। मैंने आपको पहले बोला कि कला और म्यूज़िक इंडस्ट्री और इन सब के हमारी जो संवेदना है इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप देखिए, शुक्र के उपाय जो हैं वो अपनी लाइफ में जो है वो डाल लीजिए। जैसे कि आप हो सके तो जरकन को पहन सकते हैं, जरकन, या फिर आप हो सके तो ओपल को पहन सकते हैं। और छोटे छोटे उपाय, जैसे फ्राइडे के दिन जो खीर होती है ना, वो छोटी छोटी कन्याओं को दे सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय जो हैं शुक्र के आप करते रहिए। मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी यूथ है जो मॉडलिंग सेक्टर में रुचि रखता था, तो उनके लिए आने वाला 2022 जो है वो काफी अच्छा रहने वाला है। चाहे एक्टिंग की फील्ड की बात करें, जो भी एंटरटेनमेंट मीडिया से जो ताल्लुक रखते हैं उनके लिए बेस्ट रहने वाला है। जी, मैंने आपको बोला 2022 लव, पीस एंड हार्मनी का जो है वो साल रहने वाला है। तो आपकी जो संवेदना है, आप देखेंगे हर किसी जो एक साल होता है ना, उस साल के अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई एनर्जी जो है वो डेवलप होती है। जैसे 2020 में थे, हमने देखा राहु का साल था। मैंने पहले ही न्यूज़पेपर में बता दिया था कि हाँ जी, पेंडेमिक जो है वो इंक्रीज़ है और इस टाइम पे आपको कोशिश करनी है कि जैसे राहु फ्लक्चुएट कर रहा है, राहु जो एक ऐसा मायावी ग्रह जिसको हम बोलते हैं, तो हमें डिज़ास्टर्स देखने को मिलते हैं। आपने देखा कि उस टाइम पे जो पेंडेमिक था वो बहुत पीक पे भी रहा, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी हमें करना पड़ा। साथ ही साथ 2021 में हमने रिकवरी भी देखी, फ्लक्चुएटिंग साल था वो हमने देखी। तो ये जो साल है ये पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लव को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं पे आप देखिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं इनको बहुत ज़्यादा जो है अपग्रेडेशन मिलेगा यहाँ पे। और जी हाँ, जैसे मैंने आपको बोला, बॉलीवुड इंडस्ट्री, बिल्कुल बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ लोग रहते हैं जो स्टॉक मार्केट में बड़ा विश्वास करते हैं कि हम जो है वो कहाँ इन्वेस्ट करें तो हमें जो है वो ज़्यादा फायदा या लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। वो लोग भी जो हैं वो ज्योतिषी, जो एस्ट्रोलॉजर्स रहते हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट रहते हैं, उन पर बड़ा विश्वास करते हैं कि उनके कहने पे वो वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 2021 में जिस तरीके से आपने कहा था कि गोल्ड में जो है वो कम निवेश किया जा सकता है, और इस बार अगर 2022 की बात करें तो इस बार भी क्या उसी तरीके की संभावना दिखती? जी देखिए, 2021 को मैंने फ्लक्चुएटिंग ईयर बोला था, ठीक है। वैसे तो मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सलाह किसी को देती नहीं लेकिन हाँ, इकोनॉमी के बारे में मैं ज़रूर कहूँगी कि जैसे 6 नंबर जो है वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, ग्लैमर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो और साथ में हमारे जो शुक्र है, शुक्र ग्रह आपको पता है कि वो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। और संजीवनी जो विद्या थी वो शुक्र ग्रह के पास, शुक्र देव के पास ही थी। संजीवनी विद्या का ज्ञान रखना उनके हाथ में। संजीवनी का मतलब है कि किसी चीज़ को रिवाइव कर देना। तो 2022 जो है वो रिवाइवल का साल है। तो कहीं ना कहीं पे ठीक है, इकोनॉमी में आपको पॉजिटिविटी ज़रूर दिखेगी। तो स्टॉक जो है वो भी उसी के साथ, अगर इकोनॉमी अप होती है तो स्टॉक्स पे भी आप देख ही सकते हैं, ठीक है। सलाह तो ये आपके ऊपर है कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इकोनॉमी ज़रूर इंक्रीज होगी।
चलिए, इकोनॉमी इंक्रीज होगी तो उसका फायदा डेफिनेटली हर एक इंसान को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महंगाई इस समय चरम सीमा पर है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत थोड़ी सी मिलती हुई दिखाई देगी। एक चीज और जानना चाहूंगा, हम जम्मू कश्मीर से आते हैं और जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल से 2019 के बाद से बहुत कुछ हमने देखा, और पहले भी तो देखा, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर के लिहाजा से देखें तो क्या कहता है आपका जो ज्योतिष है वो उसमें क्या कह रहा है, एस्ट्रोलॉजर क्या उसमें बता रहा है, न्यूमरोलॉजिस्ट क्या उसमें कहता है कि क्या 2022 में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ चेंज होने देखने को मिले? चलिए, ये सवाल मैं आपसे भी पूछ ही लेता हूँ कि एज ए एस्ट्रोलॉजर आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं प्रिडिक्शन करूं या ना करूं, लेकिन मेरे मुंह से हमेशा एक ही बात निकलती है, वो है यूथ। जम्मू कश्मीर का जो यूथ है ना, अगर आप उसको स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है, उसको एक नई दिशा दिखाते हैं, तो जम्मू कश्मीर की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, पहली बात। और जम्मू कश्मीर के यूथ को फोकस्ड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारा यूथ फोकस्ड हो जाएगा, प्लस उसको वो दिशा मिलेगी और वो उस दिशा पर चलेगा, तो वो बहुत दूर जाएगा। तो अगर हमारा यूथ फोकस्ड रहेगा, वो इंक्रीज़ करेगा, अपनी इकोनॉमी को भी हमारे फ़ायदा कर सकता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरा विश्वास कहता है कि अगर आप यूथ को स्ट्रेंथन कर देंगे ना, तो 2022 क्या आने वाले जितने भी साल हैं वो जम्मू कश्मीर के हक में होंगे। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में कौन से सेक्टर्स जो हैं वो बूस्टअप हो सकते हैं? जैसे आपने यूथ की बात करी, तो यूथ तो यहाँ पे ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है यहाँ पे वो काफ़ी हाई हो चुका है यूटी की अगर बात करें। तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं? इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे एंटरटेनमेंट फील्ड का आपने बोल ही दिया, तो और भी ऐसे मेडिकल सेक्टर रहता है, एजुकेशन सेक्टर रहता है। आपको लगता है कौन से जो सेक्टर्स रहेंगे, इसके अलावा उन पर भी जो है वो काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा 2022 के चलते? जी, जवाब तो मेरे मुंह पे पहले से ही है कि मैंने सबसे पहले आपसे एक ही बात की कि यूथ की। जी हाँ, आपने बोला कि एम्प्लॉयमेंट को लेके यहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, मैं भी इसको फील करती हूँ। देखिए यूथ जो है वो हमारा फोकस नहीं है। अगर हमारा यूथ फोकस्ड हो जाता है, उसको एक सही दिशा मिल जाती है और वो उस सही दिशा के ऊपर चलता है, तो कहीं ना कहीं पे हम कह सकते हैं कि हमें जो ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। और रही बात, जब ग्रोथ की बात होती है तो वो हर एक सेक्टर में होती है, ठीक है। तो मेन फोकस इज़ ऑन अवर यूथ। चाहे मैं प्रिडिक्शन करूं, चाहे मैं प्रिडिक्शन ना करूं, मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो यूथ है वो फोकस्ड रहेगा, क्योंकि जो साल 2022 है, मैंने आपको बोला लव, पीस एंड हार्मनी का रहने वाला है। ऐसा ना हो कि हम लेड बैक एनर्जीज में रहें और लव वाली वाइब्स आती रहें और हम अपने आप को फोकस्ड ही ना कर पाएँ। तो मेन ये है कि हमें फोकस्ड होना है, क्योंकि संजीवनी विद्या के जो ज्ञाता थे वो शुक्रदेव थे, और शुक्रदेव का आपको पता होगा कि वो दैत्यों के गुरु भी रहे हैं। और क्योंकि इतना नॉलेज उनके पास था, फिर भी जो उन्होंने ज्ञान जो है और वो अपना गुरु जो है वो जो दैत्यों के गुरु वो बने। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एंटरटेनमेंट को भी अपनाइए, आप हर एक चीज़ को देखिए, परखिए, सुनिए, समझिए, और मज़ा अपनी तरफ है, लेकिन अपने आप को उस कसौटी पे कसना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यही एक विश्वास है कि यूथ जो है वो आगे बढ़े, और साल 2022 जो है वो उन सब के लिए बहुत अच्छा है। आप विंग एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट की अगर बात करूं, तो आप जब इंडिया से बाहर रहते हैं, इंटरनेशनली आप काम करते हैं, बड़े सारे क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे। एक मैं पर्सनली भी जानना चाहता हूं जिस चीज़ की, इंडिया में तो लोग इस पे विश्वास करते हैं कि ज्योतिषी जो है हमें बताया गया इस तरीके से उपाय किया जाए तो हमारी चीज़ें ठीक होंगी, ग्रह दिशा जो भी हमारे रहते हैं उन सब चीज़ों को मानते हैं। लेकिन एज ए बीइंग फॉरनर अगर मैं देखता हूँ इस चीज़ को, वो तो लोग बड़े एजुकेटेड, पढ़े लिखे, बड़े बियॉन्ड थिंकिंग रहते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया की अगर बात करें, वो बड़े फॉरवर्ड रहते हैं। तो वहाँ पर भी क्या कुछ लोग ऐसे आपके पास आते हैं, बड़े फेमस सेलिब्रिटीज या बड़े रिच पर्सनालिटीज रहती हैं, वो भी इन चीज़ों में विश्वास करती हैं, आपसे सलाह लेती हैं कि ये मैम इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे करने जा रहा हूँ, तो ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या फिर सिर्फ इंडिया में ही ये चीज़ देखने को मिलती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ज्योतिष जो विद्या है ना, जिसको हम बोलते हैं, ये एक दैव विद्या है, ठीक है। ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति और ईश। ज्योति हो गई लाइट, ठीक है, ईश हो गया ईश्वर। तो ये हमें गर्व होना चाहिए। सबसे पहले ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो ज्योतिष का जो ज्ञान है ना, ये पूरे विश्व भर में फैल चुका है इस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में है या हमारे भारत में है, ये इतनी प्राचीन साइंस है। अब तो कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने आज्ञा दे दी हुई है कि वो एज अ मास्टर्स जो है इन एस्ट्रोलॉजी वो पढ़ा रहे हैं अभी। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है ये जो आपको रास्ता दिखाती है। मैंने हमेशा बहुत चैनल्स पे हमेशा एक ही बात कही है कि जो ज्योतिष जो एक विद्या है, इसको आप एक प्रिडिक्टिंग साइंस के तौर पे लीजिए। इसको आप ये नहीं समझिए कि ये यही होगा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लीजिए कि
आप इस विद्या को एज अ गाइडिंग साइंस लीजिए, ना कि इसको एक प्रिडिक्टिंग साइंस के तौर पे लीजिए, क्योंकि आपको एक गाइडेंस मिल गई, आपको एक पाथ मिल गया कि हाँ मेरे लिए ये सही है, अगर मैं इसको करता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए और अच्छा हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसको प्रिडिक्टिंग साइंस ले लेते हैं कि नहीं यही मेरी किस्मत है, यही मेरे साथ होना है, ऐसा नहीं होता है। देखिए कर्म की जो थ्योरी है मैं इसको बिल्कुल मानती हूँ। मैं सोचती हूँ कि देखिए आप जो भी कर्म करते हैं वो आपके दिन बर दिन एडअप हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपने दरवाजे को नॉक किया ही नहीं तो आगे से दरवाज़ा खुलेगा कैसे? आप इस बात को बहुत गहराई से सोचिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि यू हैव टू नॉक द डोर, राइट। आपको वो दरवाज़ा नॉक करना पड़ेगा। तो ये कहने का मेरा अभिप्राय है कि आपको कर्म करना बहुत ज़रूरी है, कर्म की थ्योरी को आपको अपनाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अंधविश्वास पे मत जाइए, मैं मानती हूँ अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हमारी विद्या है इसको आप इस तरीके से लेके चलिए कि ये हमें एक गाइडेंस दे रही है, ना कि ये हमें एक प्रिडिक्शन दे रही है। इसको एज अ गाइडिंग साइंस आप लेके चलेंगे तो इसके फायदे ही फायदे हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्लाइंट्स तो आपके पास हमेशा रहते हैं, लोग आपसे मुलाकात करते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। ये जो चीज़ें आपने मेरे को बताई, और जो लोग अभी हमारे व्यूअर्स रहेंगे जो आपसे फर्स्ट टाइम भी मिल रहे होंगे, जहाँ पहले देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा, वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें, आपसे कोई सलाह लेना चाहें, मशवरा लेना चाहें, तो वो किस तरीके से आप तक जो है वो अप्रोच करें? जी मेरा वेबसाइट है www.astroneha.com। आप उस पर विज़िट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे @astroneha वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जाके मेरा मेल और मेरा फ़ोन नंबर है। आप वहाँ से जो भी है, हमारी जो टीम है, टीम एस्ट्रोनेहा, आपको वहाँ से फुल गाइडेंस सपोर्ट कर देगी। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और 2022 जो है वो एंटरटेनमेंट फील्ड वालों के लिए काफी कुछ जो है वो लेकर आने वाला है, ऐसा कहना डॉक्टर नेहा शिवगोता जी का। और जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, 9 से 10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो कहता है, और जो पिछले साल भी प्रेडिक्शंस करी थी वो काफी हद तक जो थी वो एक्यूरेट रही थी। और आने वाले साल जो है, यानी कि कुछ समय बाद जो हमारा नया साल होगा वो रिकवरी ईयर जो है वो माना जा रहा है, और रिवाइवल जो है उसमें देखने को मिलेगा। इकोनॉमी हमारी काफी स्ट्रेंथन होगी, ऐसा कहना डॉक्टर नेहा शिवगोता जी का। और जो राशियां, जो लोग विश्वास करते हैं कि हमारी राशि फल जो है वो किस तरीके का रहने वाला है, उन्होंने वो बताया कि किस तरीके से कौन सी राशि के लिए बेस्ट रहने वाला है। हालांकि ये भी कहा कि बाकी राशियां जो है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ जो रहता है उपाय वगैरह वो आप करेंगे तो आपका भी जो राशि फल है वो बेस्ट रहेगा आने वाले साल में भी। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ साथ तमाम जो हमारा भारतवर्ष है, उनके जितने भी एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े हुए लोग हैं जो चाहते हैं इस फील्ड में जाना, उनके लिए आने वाला साल जो है वो खुशी का रहने वाला है। तो इसी के साथ आप वीडियो को शेयर उन लोगों तक कर दीजिएगा, ताकि जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं या रुचि रखते हैं, जहां ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कम से कम जो 2 साल निराशा से रहे, अगला आने वाला साल जो है वो उनका खुशियां लेकर आए। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बाहु एक्सप्रेस पर। अदिति डोगरा के साथ शुभम लेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।